Namaskar, my all dear student of class 10. I'm your English mentor. Take you towards the compact course series for the subject English, and this is the preparation for your upcoming board examination. I hope your studies are going well. आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, and we are completing our duty to bring the important part from the chapters that can make you very quick towards the revision that will be beneficial for your upcoming examination. We have completed the main course book with the chapters. Now, in the supplementary book series, today I am covering chapter number 7, The Necklace, written by Guy D. Mopsant. तो ये एक हम स्टोरी पढ़ेंगे, हम ऑथर के इन्फॉर्मेशन देखेंगे, some value points with the word meaning and summary at the last, and I'll definitely include some questions that are short, long and comprehension question. So let's start. We start from The Necklace, that is written by Guy D. Mopsant, is regarded as the best French writer of the short stories. His 300 stories were written in the naturalist style and often described the life of the lower and the middle classes. Then Boule de Souf, that ball of fat, is regarded as his best story, while the best known is La Porée, the Necklace. तो इनकी आज हम एक बेस्ट लिखी हुई शॉर्ट स्टोरी पढ़ने वाले हैं, दैट इज द नेकलेस, जो आपके इस 10th कोर्स का पार्ट है. तो ये लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं है, बिकॉज दिस इज द कॉम्पैक्ट कोर्स सीरीज. इसमें वैल्यू पॉइंट्स मैं ऐड करूंगी, बट नो इंपॉर्टेंट पॉइंट इज गोइंग टू बी लेफ्ट. आई एम अश्योरिंग यू दिस हियर. सबसे पहले चैप्टर स्केच देखते हैं इसका. द नेकलेस इज अ स्टोरी ऑफ अ मिडिल क्लास लेडी नेम्ड मटिल्डा. She was born in a clerk family and was married to a clerk named M. Loisel. Matilda was a very pretty young lady, but she was dissatisfied with the poverty of her family. She wanted to have the luxuries in her life, and she hated her own humble surroundings and spent her time dreaming about a fancy and luxurious life. She borrowed a necklace from a friend, Mam, Foresters, and lost it in the ball or the party. She decided to replace it by the necklace that looked similar to it. It has costed her a fortune, and they had to live in a miserable condition to repay the loan they took to buy it. It is tale of how her desire to have more lead to her ruin. तो ये एक छोटी सी स्टोरी है. इसमें मेन कैरेक्टर है जो कि एक लेडी है, मथिल्डा. बहुत प्यारी सी लेडी है, लेकिन वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है. हम बोल सकते हैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, बट वो उसका जो पर्सनालिटी होता है, शी फैंसीज टू बी इन द लग्जूरियस लाइफ स्टाइल जो होती है, जिस तरह की पम्प एंड शोज होते हैं, ठीक है, तो उस तरह की लाइफ जीना चाहती है, बहुत बड़े लोगों की तरह, वेल्दी पीपल्स की तरह जीना चाहती है. उसकी शादी भी एक क्लर्क से हो जाती है जो ज़्यादा जो भी लोअर मिडिल क्लास फैमिली में ही आता है, बट वो हमेशा ही फैंसी और इमेजिनेशन में रहती थी. उसको जो अपना रियल वर्ड था वो उसको इतना पसंद नहीं आता था. वो हमेशा अपने ही इमेजिनेशन वर्ड में रहती थी, और जो उस वर्ड में वो किस तरह की लाइफ जीती थी, लग्जूरियस लाइफ. और जो उसकी सराउंडिंग्स थी, जितनी भी डिसेंट और हम्बल सराउंडिंग्स थी, उससे उसको बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता था. वो उसमें बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पाती थी. अब यहाँ पर एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, मैम फॉरेस्टर. मैम इज कॉल्ड मैडम, ठीक है. फ्रेंच में मैम वर्ड यूज होता है, दैट इज कॉल्ड मैडम. आगे लगाते हैं किसी लेडी के नाम के आगे. तो ये मटिल्डा की फ्रेंड है मैम फॉरेस्टर, और इनसे एक नेकलेस बोरो करती है, बिकॉज शी हैड टू गो इन अ पार्टी, एंड उसकी पार्टी के लिए शी जस्ट वांटेड टू ड्रेस अप इन अ वेरी वेल्दी मैनर, इन अ वेरी डिसेंट मैनर, बिकॉज बहुत सारे लोग आने वाले होते हैं वहाँ. तो उसके लिए बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें वो अरेंज करती है अपने तैयार होने के लिए, रेडी होने के लिए, और उनसे मैम फॉरेस्टर से वो एक नेकलेस बोरो करती है जो खो जाता है, किसी वजह से वो खो जाता है. उसके बाद जो उसकी रेस्ट ऑफ द लाइफ है, दैट जस्ट लीड्स इन द मिजरेबल कंडीशन, पैथेटिक कंडीशन, बहुत सैड कंडीशन में उसकी जो लाइफ है, वो जो बची हुई जो लाइफ है वो गुजरती है. क्यों? क्योंकि उन्होंने जो नेकलेस खो दिया था, अब उसको वापस तो करना था. अब वो जो नेकलेस था उसको वापस करने के लिए सेम वैसे ही वो दूसरा नेकलेस खरीदते हैं, जिसके लिए लोन लेते हैं,
फिर उस लोन को चुकाते चुकाते उसकी बहुत सारे ईयर्स ऐसे बीत जाते हैं और जिस तरह की लाइफ वो पहले जी रही थी उससे भी ज़्यादा पैथेटिक कंडीशन में वो आ जाती है। और यहाँ पे उसका एक तरह से क्या दिखाया है कि लीड टू हर र्यून, वो अपने र्यून की तरफ खुद पहुँच जाती है। अब हम देखते हैं इसके वैल्यू पॉइंट्स कि हाउ दिस स्टोरी इज गोइंग और प्रोसीडिंग लाइन बाय लाइन। वी स्टार्ट विद द कैरेक्टर्स। फर्स्ट कैरेक्टर इज मटिल्डा लोएसल। Now, she is a pretty young woman who is married to a clerk. She is dissatisfied with what she has. She is always lost in her dreams of wealth and pleasure. तो ये एक मेन कैरेक्टर है मटिल्डा, जिसकी क्लर्क से शादी हुई है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी से, रियलिटी से खुश नहीं है, वो हमेशा अपने ड्रीम वर्ल्ड में रहती है। नेक्स्ट है आपका एम लोएसल। ही इज द हस्बैंड ऑफ मटिल्डा एंड इज एन ऑर्डिनरी क्लर्क. ही लिव्स विद इन हिज मीन्स. ही ऑलवेज ट्राइज टू प्लीज हिज वाइफ एज ही इज अ केयरिंग मैन. जो एम लोएसल है वो उसका हस्बैंड है और वो बहुत प्रैक्टिकल आदमी है, अपने काम से काम रखता है, उसको कोई भी इस तरह की एस्पिरेशन, डिमांड, रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, उसका ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो हमेशा कोशिश करता है कि वो अपनी वाइफ को खुश रख सके। प्लीज इज कॉल्ड हैप्पी। वो अपनी वाइफ को खुश रख सके और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। बट फिर भी मटिल्डा खुश नहीं रहती है अपनी मैरिड लाइफ से। नाउ नंबर 3 जो है वो है मैडम फॉरेस्टर. नाउ शी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ मटिल्डा. शी इज हेल्पफुल एंड कंसिडरेट. शी लेंड्स मटिल्डा अ नेकलेस दैट लीड्स टू हर र्यून. तो मैडम फॉरेस्टर का बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल है, जो मटिल्डा को एक नेकलेस लेंड करती हैं जो खो जाता है और उसी से ही मटिल्डा का जो र्यून है, जो पैथेटिक टाइम है, वो शुरू होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं। The value points, all value points are divided in some small paragraphs. First है आपका मटिल्डा लोएसल and her unhappiness. ये first है आपका। तो यहाँ पे बताया गया है मटिल्डा लोएसल, a middle class lady, desperately wished she were wealthy. Now she was very pretty and charming but had a bad luck to be born into a family of clerks and married to another clerk, M. Loisel. Her husband worked as a clerk in the office of Board of Education. Matilda was simple but she was unhappy. She was so convinced that she is meant to be rich that she detested her real life and spent all the day dreaming and despairing about the fabulous life that she was not having. तो ये मटिल्डा है, मिडिल क्लास लेडी है, मतलब जिस फैमिली से आई है वो भी मिडिल क्लास है, उसके जो फादर थे वो भी क्लर्क थे और उसकी शादी भी एक क्लर्क से हो जाती है जो भी मिडिल क्लास होता है। और वो जो क्लर्क था एम लोएसल, उसका हस्बैंड, वो बोर्ड ऑफ एजुकेशन में काम करता था एक क्लर्क के तौर पे, लेकिन वो हमेशा, मतलब शादी से पहले भी वो हमेशा खोई रहती थी। शी जस्ट वांटेड टू लीड अ वेल्दी एंड अ प्रॉस्परस लाइफ, बट उसको नहीं मिलती है वो। और उस शादी के बाद भी शी ऑलवेज रिमेन अनहैप्पी, वो नाखुश रहती है। वो हमेशा अपने आप को ये मनाने की कोशिश करती है कि जिस तरह की जो लाइफ रिच लोग जीते हैं वो उस तरह की लाइफ जीना चाहती है, और जो उसकी रियल लाइफ है उसको वो शी डिटेस्टेड हर। डिटेस्टेड आप बोल सकते हो डिसलाइक, ठीक है, डिसलाइक्ड बोल सकते हो, डिससेटिस्फाइड जो उसकी रियल लाइफ है उससे रहती थी। पूरा दिन अपना ड्रीमिंग में गुजारती थी। डेस्पेयरिंग अबाउट आप बोल सकते हो कि फीलिंग सैड, ठीक है, वो हमेशा बहुत सैड फील करती थी कि वो किस फैमिली में आ गई जहाँ पे कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है, पैसे नहीं है, उसकी फैबुलस लाइफ नहीं है, क्या क्या चीज़ें, जो भी चीज़ें होनी चाहिए एक मैन को वेल एस्टैब्लिश करने के लिए सोसाइटी में, वो उसके पास कुछ भी नहीं है, तो वो दुख मनाती रहती थी हमेशा। तो ये मेन कैरेक्टर है हमारा मटिल्डा। एम लोएसल ब्रॉट एन इन्विटेशन। नंबर 2, यहाँ से हमारी कहानी जो है वो आगे बढ़ती है। स्टार्टिंग में बस यही इंट्रोडक्शन दिखाया है उसका और उसके हस्बैंड का। One day Am Loisel brought an invitation to a fancy ball organized by his boss, the Minister of Education. Am Loisel thought that her wife would be delighted to read the invitation, but she was not delighted to see the invitation. She told her husband that she does not have a good dress to wear to that occasion and asked him to give the invitation to his friend. Her husband Am Loisel told her that she could buy a new dress. He had saved 400 francs to buy a gun to join some hunting parties. He said that he would give that money to her for buying a new dress. तो यहाँ पे वन ऑफ द इंसिडेंट कि एक दिन एम लोएसल जो उसका हस्बैंड है वो एक इनविटेशन लेके आता है जहाँ पे फैंसी बॉल पार्टी का ऑर्गेनाइज की है उसके बॉस ने। तो फैंसी बॉल आप बोल सकते हो पार्टी, ठीक है, नाइट पार्टी, एक बहुत लैविश एंड ग्रैंड पार्टी, क्योंकि ये मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से थी तो बहुत ग्रैंड पार्टी होने वाली थी।
अब जब एम लुइसल वो इनविटेशन लेके आता है, उसको लगता है कि मटिल्डा बहुत खुश होगी इस इनविटेशन को देखकर, बट मटिल्डा बिल्कुल भी हैप्पी नहीं होती है, उसको बिल्कुल भी खुशी नहीं होती है। वो कहती है कि भाई मेरे पास इस पार्टी को अटेंड करने के लिए आई डोंट हैव अ डिजर्विंग ड्रेस, डिजर्विंग ज्वेलरी, मैं तो नहीं जाऊँगी, इतनी ग्रैंड पार्टी है, मेरे पास कुछ अच्छा पहनने के लिए नहीं। उसका हस्बैंड उसको समझाता भी है, यू हैव सो मैनी ड्रेसेस दैट यू वियर ड्यूरिंग द थिएटर्स, कहीं बाहर जाते हैं तो वो पहनती है, वो पहन लेना, बट शी टोल्ड नो, दोज ड्रेसेस आर नॉट डिजर्विंग टू दिस पार्टी एंड दैट्स व्हाई यू रिटर्न दिस इन्विटेशन टू एनीवन और गिव इट टू एनी ऑफ द कोलीग, किसी और को दे दो। अब वो कहता है कि अब उसको इनविटेशन मिला है, वो किसी फ्रेंड को कैसे दे सकता है, तो एम लुइसल बोलता है कि ठीक है तुम एक न्यू ड्रेस खरीद लो। तो वो उससे एक पूछता है कि ठीक है मुझे बताओ एक एवरेज मनी कितने में तुम्हारी नई ड्रेस आएगी, तो वो उसको बताती है 400 फ्रैंक्स, कि इतने में मेरी ड्रेस आएगी। नाउ फ्रांस इज द करेंसी ऑफ फ्रांस, ठीक है, ये फ्रांस की करेंसी है जहाँ पे वो रहते हैं। तो वो बताती है कि इतने में मेरी ड्रेस आएगी, तो वो कहते हैं कि ठीक है तुम ये ले लो। और वो जो 400 फ्रैंक्स हैं वो उसने अपने गन खरीदने के लिए रखे थे, मतलब उसने सेव किए थे उसके हस्बैंड ने, क्योंकि वो एक हंटिंग पार्टी ज्वाइन करना चाहता था, उसको अच्छा लगता था, उसकी हॉबी थी हंटिंग। अब हंटिंग के लिए जा रहा है तो उसके पास गन या कुछ भी होना चाहिए, तो वो उसके लिए उसने रखे थे। उसने कहा ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम ले लेना और उससे एक नई ड्रेस खरीद लेना। तो यहाँ हम देखते हैं कि उसका जो हस्बैंड है कितना केयरिंग है, वो हर तरह से उसको खुश रखने की कोशिश करता है। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। Matilda gets necklace from मैम फॉरेस्टर, ये नंबर 3 आता है हमारा। अब जब मटिल्डा एक नई ड्रेस खरीद लेती है वो बहुत खुश होती है, and then Matilda buys a new dress, but she was not happy. Her husband has the reason of her sadness. She says that she would not go for the ball as she does not have jewelry to wear with the dress. He replied that she should wear some natural flowers, but she was not convinced. Then he advised her to borrow it from her friend Ma'am Forrester. Next day she went to her friend's house and borrowed a necklace for the ball. अब जब मटिल्डा ने नई ड्रेस भी खरीद ली, उसके बाद भी वो सैड रहती थी। अब उसके हस्बैंड को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या यहाँ पर सैड क्यों है। Whenever he returned home, वो हमेशा उसको सैड देखता था। उसने पूछा आप क्या हुआ, आप क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों सैड हो रही हो। फिर वो यही बोलती है कि मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी बिकॉज आई एम नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ ज्वेलरी मैचिंग विद द ड्रेस, मेरे पास ज्वेलरी नहीं, ड्रेस आ गई है, वो ज्वेलरी के लिए बोल रही है। तो उसने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम नेचुरल फ्लावर की ज्वेलरी पहन लो, दैट लुक्स वेरी एलिगेंट, बहुत सुंदर लगेगी। लेकिन वो नहीं मानती है, वो कहती है कि नहीं ये स्टेटस के अकॉर्डिंग नहीं है, मैं नेचुरल फ्लावर की ज्वेलरी नहीं पहनूंगी। अब वो उसको बोलता है क्योंकि उसने जितना भी सेव्ड मनी था वो उसको दे दिया था। नाउ ही वॉज नॉट हैविंग एनी सेव्ड मनी, उसके पास कुछ भी नहीं था। तो वो कहती है कि ठीक है, जस्ट वो उसको एक सजेशन देता है कि यू हैव योर फ्रेंड मैम फॉरेस्टर, तुम उनके पास चली जाओ, शी इज़ हैविंग अ गुड स्टेटस इन द सोसाइटी, वेल्दी हैं वो तुमको अपनी कोई भी ज्वेलरी दे देंगी, बोरो कर लेना उनसे। तो वो जाती है उनके पास दूसरे दिन और उनसे बहुत सारे वो नेकलेस दिखाती हैं, उसको पसंद नहीं आता है। लास्ट में वन ऑफ द डायमंड नेकलेस शी चोज एंड वो उससे वो लैंड कर लेती है एंड शी वॉज रियली हैप्पी। जब वो उसको दे देती हैं तो शी हग्ड हर, थैंक्ड हर मेनी टाइम्स बिकॉज शी वॉज हैविंग नाउ whatever in reality she wanted. Now, Matilda at the day of ball. The night of the ball arrived and Matilda was happy at the occasion. She looked very beautiful in the dress. Everyone liked her and she was absolutely thrilled. She and her husband did not leave until 4 a.m. Then they caught a cab and returned home. उसके बाद बॉल वो जो पार्टी की रात थी वो आ जाती है। मटिल्डा बहुत खुश होती है उस ओकेजन के लिए बिकॉज वट एवर शी वॉन्टेड टू बी और जो भी उसको चाहिए था उस पार्टी के लिए उसके पास सब कुछ होता है। वो बहुत प्यारी लग रही थी। शी वॉज जस्ट द सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन इन द पार्टी एंड दैट्स द सेम थिंग शी वॉन्टेड। उसके बाद जितने भी वहाँ पे लोग होते हैं एवरीबडी वॉज ग्रीटिंग हर विद होल हार्टेड। सब लोग उसके साथ बहुत ज़्यादा मीन्स सब लोग उससे मिलना चाह रहे थे, बातें करना चाह रहे थे। मीन्स शी वॉज एबल टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ ईच एंड एवरी वन इन दैट ब्यूटिफुल ड्रेस एंड ज्वेलरी। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसके बाद उस रात को जो पार्टी के बाद वो लोग सुबह 4 बजे तक पार्टी में रहते हैं। उसके बाद वो लौट के आते हैं। अब वो जब बाहर आते हैं उनको कोई भी कैब नहीं मिलती है, इसीलिए काफ़ी देर बाद उनको एक कैब मिलती है पैदल चलने के बाद और वो अपने घर वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि मटिल्डा की जो पार्टी थी, जो ओकेजन था, वो कंप्लीट हो गया है। अब क्या नया इंसिडेंट होता है वो देखते हैं। द नेकलेस वॉज लॉस्ट।
When she returned home and was changing her clothes, Matilda wanted to see her beauty in final view before the mirror. Suddenly, she notices that the necklace was not around her neck. She was shocked to see her necklace had got lost. She cried out and informed her husband that she had lost the necklace. Her husband searched for the necklace on every place where they went last night. He went to the police and the cab office. He also put an advertisement in the newspaper, but the necklace was not found. So he advised her wife to write a letter to her friend telling that she needs some time to get the necklace repaired. अब जब वो लोग घर वापस आ जाते हैं तो वो चेंज कर रही होती है. जब वो चेंज करती है तो ये उस चेंज करने से पहले मीन्स शी वॉज जस्ट मीन्स शी वॉज फ्लॉन्टिंग इन दैट ड्रेस. तो थोड़े टाइम के लिए वो और पहनना चाहती है, तो वो देखना चाहती है कि ठीक है, चेंज करने से पहले एक बार मैं फिर से मिरर के सामने खुद को देख लेती हूँ. तो व्हेन शी केम बिफोर द मिरर, जैसे ही वो आती है वो एकदम शॉक हो जाती है क्योंकि उसके गले में जो नेकलेस था वो अब वहाँ नहीं था, वो खो चुका था. वो शॉक हो जाती है कि नेकलेस कहाँ खो गया. इमीडिएटली शी इन्फॉर्म्ड हस्बैंड. वो हस्बैंड जो था उसका हर जगह ढूंढता है, जहाँ जहाँ वो लोग गए थे, जिस रास्ते पर गए थे, स्ट्रीट, रोड, ठीक है, कोई भी प्लेसेस, जो कैब थी वहाँ पे हर जगह देखता है, यहाँ तक कि वो पुलिस को भी इन्फॉर्म करता है, कैब ऑफिस में भी जाता है, कुछ भी पता नहीं चलता. जब वो वापस आ जाता है देन नेक्स्ट डे ही पुट एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर. लॉस्ट एंड फाउंड में एक न्यूज़पेपर क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट भी निकलवाता है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता उस नेकलेस के बारे में. अब वो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, स्पेशली मटिल्डा, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि अब उसकी फ्रेंड, काफ़ी दिन हो गए थे, तो उसकी फ्रेंड जो है वो नेकलेस के लिए चिंता करेगी. तो यहाँ पे उसके हस्बैंड ने फिर उसको सजेशन दिया कि अभी तुम उसको बोल दो कि नेकलेस थोड़ा सा टूट गया है, उसको रिपेयर कराना है, इसीलिए उसको कुछ टाइम चाहिए. जैसे ही वो रिपेयर होगा शी वुड रिटर्न दैट नेकलेस. तो वो ऐसा ही करती है. अब लुइसल रिप्लेस द नेकलेस. ये हमारा नंबर 6 आ जाता है आगे. लुइसल रिप्लेस द नेकलेस. अब जो उसका हस्बैंड था, लोइसल, मटिल्डा लोइसल का जो हस्बैंड था, ये आई है, ठीक है. At last, Matilda decides to replace the necklace with a necklace that looks similar to his. Her husband gives her 18,000 francs, which his father had left for him. He takes a loan of the remaining amount and purchases the diamond necklace of 36,000 francs. She returns the necklace to her friend, buying the necklace bought to Loisel in poverty. They lost their house, their maid, their comfortable lifestyle, and on the top of it, Matilda loses her good-looking face. अब जब सारी चीज़ें वो ट्राई कर लेते हैं, नहीं मिलता है, तो एट लास्ट मटिल्डा डिसाइड करती है कि अब वो नेकलेस कहाँ लाई. मतलब अल्टीमेटली उनको नेकलेस वापस तो करना ही है. अब वो जाकर एक बार मार्केट में थोड़ा सर्वे करके आते हैं दोनों, तो उनको पता चलता है, मिल जाता है उसका सिमिलर, वैसा सिमिलर नेकलेस उनको मिल जाता है. बट दैट वॉज वर्थ 36,000 फ्रैंक. बहुत ज़्यादा महंगा होता है. डायमंड नेकलेस था वो, 36,000 फ्रैंक्स उनके पास नहीं होते हैं. अब यहाँ पर जो हस्बैंड है उसका, लोइसल के फादर जो है, 18,000 फ्रैंक्स उसके लिए छोड़ के जाते हैं. मतलब उसके पास एक तरह से देखा जाए तो ये पैटर्नल प्रॉपर्टी बस यही थी. तो ये जो चीज़ होती है वो कहते हैं कि ठीक है चलो हम ये भी लगा देंगे, लेकिन 36,000 फिर भी नहीं होते हैं, तो वो लोन लेते हैं, मार्केट से लोन लेते हैं, 36,000 इकट्ठा करते हैं. देन दे वेंट टू मार्केट, देन बॉट दैट नेकलेस, वो खरीद लेते हैं एंड गिव बैक टू दैट लेडी ऑफ फ्रेंड. ठीक है, फ्रेंड को वापस दे देते हैं. अब उसकी फ्रेंड को तो नेकलेस वापस मिल गया, बट उस नेकलेस को खरीदने के चक्कर में जो लुइसल्स हैं वो पॉवर्टी में हो जाते हैं. लुइसल्स यहाँ पे दोनों के लिए आया है, मतलब कपल के लिए आया है. मटिल्डा और उसके हस्बैंड के लिए, दोनों पॉवर्टी में डूब जाते हैं. उनका अपना जो घर है वो छूट जाता है, उनकी मेड छूट जाती है, उनकी जो भी कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल थी वो सब छूट जाती है. जहाँ पे भी वो रह रहे थे, क्योंकि वो रेंट नहीं दे सकते इतना ज़्यादा महंगा, तो वो कहीं और छोटे से घर में चले जाते हैं. मेड को नहीं दे सकते हैं पे, तो वो भी छूट जाती है. सारी कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल थी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है. और सबसे ज़्यादा क्या कि मटिल्डा इतना ज़्यादा काम करती है, काम के प्रेशर से, बिकॉज उनको लोन चुकाना होता है. तो अभी उसका हस्बैंड काम कर रहा था, नाउ मटिल्डा ऑल्सो हैज़ टू डू द वर्क. तो वो जिस तरह के वर्क करती है उससे उसके गुड लुकिंग फेस पे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है. शी लॉस्ट हर गुड लुक्स. तो ये एक नेकलेस के चक्कर में उन लोगों का पूरा जो लाइफ स्टाइल था वो र्यून हो जाता है. उनकी ज़िंदगी, मतलब कंफर्ट और उन पीस ही उनकी लाइफ से चला जाता है. द ट्रुथ रिवील्ड आउट आफ्टर 10 years. तो इस
चैप्टर में 10 ईयर्स का गैप दिया गया है एक पैराग्राफ के बाद दूसरे में. All the debts were finally paid. One day Matilda was walking in the Champs-Élysées and saw Ma'am Forrester. She was looking charming and beautiful as she had looked 10 years before. Now that all the debts are paid off, Matilda decided to tell this story to Ma'am Forrester about a necklace. At this, Ma'am Forrester informed that it was a fake necklace and the cost was only 500 francs. अब लगभग 10 सालों के बाद जो उनका EMI था, जो डेप्ट था, जो लोन था, वो पूरा चुक जाता है. ठीक है, जितना भी पैसा उनको देना था वो दे देते हैं. एक दिन मटिल्डा जो है वो वॉक कर रही थी चैम्प्स-एलिसीज़ में. चैम्प्स-एलिसीज़ इज़ अ फेमस स्ट्रीट. ठीक है, फ्रांस की फेमस स्ट्रीट बताई गई है ये. यहाँ पर वो घूम रही थी तो वहाँ पे अचानक से उसको कौन मिल जाती हैं, मैम फॉरेस्टर मिल जाती हैं. और वो जब मैम फॉरेस्टर को देखती है, शी वॉज लुकिंग जस्ट एज बिफोर 10 ईयर्स शी वॉज हैविंग द पर्सनैलिटी. वो बिल्कुल वैसी लग रही थी, कोई चेंज नहीं आ रहा था उनमें. ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग लग रही थी. बट मटिल्डा का जो लुक्स थे वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गए थे बिकॉज ऑफ दैट पॉवर्टी एंड हार्ड वर्क जो वो कर रहे थे, टॉयलिंग वर्क कर रहे थे. अब जब वो उसको देख लेती है तो वो कोशिश करती है. मतलब यहाँ पर क्या बताया गया है कि मटिल्डा सॉ मैम फॉरेस्टर, वो देखती है तो वो उनके पास जाती है कि चलो पूछती तो हूँ कि क्या हुआ, और उसको बताने के लिए. तो वो जब डिसाइड करती है कि हाँ मैं इसको पूरी अपनी स्टोरी बताऊँगी, तो वो उनके पास जाती है, थोड़ी सी फॉर्मल बातें करती है और फिर मैडम फॉरेस्टर को वो जितनी भी नेकलेस की पूरी स्टोरी होती है वो बता देती है. इसके बाद मैम फॉरेस्टर रियली सरप्राइज्ड एट दिस थिंग, और वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती हैं. और बाद में वो उसको इन्फॉर्म करती हैं कि जो तुमने नेकलेस लिया था वो तो फेक था. दैट वॉज नॉट ऑफ डायमंड नेकलेस. वो डायमंड नेकलेस तो था ही नहीं, वो तो फेक नेकलेस था. ठीक है, और वो 500 फ्रैंक्स का था. मतलब वो तो आर्टिफिशियल था और वो बहुत ज़्यादा सस्ता था. बस 500 फ्रैंक्स का वो नेकलेस था. तो यहाँ पर जब वो मटिल्डा उनकी ये बात सुनती है, मटिल्डा को फिर से बहुत बड़ा शौक लगता है. एक शौक उसको तब लगा था जब वो उसने नेकलेस खो दिया था, और एक शौक उसको तब लगा है जब उसको ये पता चलता है कि उनके 10 साल और पूरी ज़िंदगी जो उन्होंने रेस्टलेसनेस में बिताई उस नेकलेस की वजह से, वो नेकलेस फेक था, नकली था. द नेकलेस दैट शी रिटर्न, वो तो उसने बाय कर लिया, तो जब दोबारा बाजार से वो खो गया था. बट द 10 ईयर्स दैट शी हैज़ लॉस्ट शी कैन नॉट बाय अगैन, वो नहीं खरीद सकती है अब हम देखते हैं चैप्टर्स के हाईलाइट. चैप्टर यहीं पे फिनिश हो जाता है. दिस इज़ एन ओपन एंड. उसके बाद क्या होता है मटिल्डा की लाइफ के बारे में आगे, सो दिस इज़ जस्ट लेफ्ट ऑन द रीडर्स. नाउ यहाँ पे चैप्टर्स के क्विक हाईलाइट्स देख लेते हैं. मटिल्डा एन ऑर्डिनरी वुमेन अनहैप्पी विद हर monotonous simple life dreams of the grandeur all the time. Am Loisel's, Matilda's husband, is satisfied with that he is also happy being a clerk. Now Loisel gets invited to a ball of the Minister of Public Instruction's place, that is education. Loisel thinks that his wife would be happy to know about the invitation to the ball. Matilda is displeased and refuses to go as she does not have a dress to wear to the ball. Her husband offers to buy her dress for 400 francs. 400 francs की वो ड्रेस खरीदती है. 400 फ्रैंक्स उसने किसके लिए बचा के रखे थे? गन के लिए. ठीक है, ही जस्ट वांटेड टू परचेज अ हंटिंग गन, लेकिन उसने नहीं खरीदा, उसने उसको दे दिया. मटिल्डा बाय अ गुड ड्रेस बट स्टिल अनहैप्पी एज शी हैज़ नो ज्वेलरी टू कॉम्प्लीमेंट विद द ब्यूटीफुल ड्रेस. Jewelry. Her husband suggests to borrow jewels from a friend, Ma'am Forrester. जब उसको नहीं मिलती है तो वो मैम फॉरेस्टर के पास जाती है. मैम फॉरेस्टर lends Matilda a diamond necklace. Matilda becomes a celebrity at the ball party as everyone admires her beauty. Unfortunately, the couple discovers that the necklace is lost as they reach home. Am Loisel contacts the police, cab office, advertises about the finder of the necklace, but to no avail. They decided to buy a new necklace to replace it. Am Loisel collects 18,000 francs and they borrow 18,000 more to pay for the necklace. The couple spent 10 years to pay back the debt, working day and night and suffering from dire poverty. 10 years of poverty and misery render them old and weary. Am Loisel meets Ma'am Forrester one day and narrates the story of the necklace. Ma'am Forrester informs her that the necklace was worth of just 500 francs.
तो ये हमारी स्टोरी थी. क्विक हाइलाइट्स वर देयर, ऑल द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैव बीन इंक्लूडेड. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस. She learned the odious work of a kitchen. She seemed old now. She had become a strong, hard woman, the crude woman of the poor household. यहाँ पे odious आप बोल सकते हो tired work, toiling work of the kitchen. फर्स्ट क्वेश्चन, हु सीम्ड ओल्ड नाउ, कौन लगने लगा था ओल्ड. तो यहाँ पे देखो इसमें कहीं भी कैरेक्टर का नाम नहीं है, तो आपको स्टोरी अच्छे से आनी चाहिए. ठीक है, तो कौन ओल्ड लगने लगा था? मटिल्डा. मटिल्डा ओल्ड लगने लगी थी बिकॉज ऑफ द टॉयलिंग वर्ड आफ्टर 10 years. What had made her crude? किस चीज़ ने उसको क्रूड बना दिया था? उसने she had become a strong, hard woman and the crude woman just because of the loss of the necklace and the work day and night hard toiling work made her crude. Which word in the given extract is the antonym of pleasant? Pleasant का antonym क्या है? Odious. Odious is called tired, tiresome and आप बोल सकते हो थोड़ा exhausted. ठीक है, उसका जो opposite है वो pleasant. What part of the speech is crude in the extract? कौन सा part of the speech है जो crude है in extract? Now part of speech you must be knowing noun, verb, adjective, adverb, pronoun, conjunction, interjection. ये जो part of speech होते हैं, तो यही पूछा है कि ये जो word है crude, ये कौन सा part of speech है. तो यहाँ पे बोला है crude woman. तो woman क्या है? woman है हमारा noun, और noun से पहले जो भी चीज़ आती है वो क्या होती है? adjective. Adjective is giving more information about the noun. तो ये crude क्या है? कौन सा part of speech है? adjective. Next देखो, Ma'am Forrester was touched and took both her hands as she replied, "Oh, my poor Matilda, mine were false. They were not worth over 500 francs." Why was Ma'am Forrester touched? क्यों थी वो touched? To see the pathetic condition or the sad condition of Matilda. Mine were false. What does mine refers here? Mine refers here the necklace, the jewel. ठीक है, जो necklace है उसको refer कर रही है कि वो कैसा था? वो तो fake था, मेरा वाला jewelry. Find a word from the extract that means same as agitated. Now agitated is called जब आप बहुत ज़्यादा रेज में होते हो, एक्साइटेड होते हो या टच्ड होते हो. तो यहाँ पे ये कौन सा वर्ड सिमिलर आ रहा है? टच्ड. ठीक है, तो ये हो जाएगा ये. What is the opposite of poor? Poor का opposite क्या है? सब जानते हैं, wealthy. ठीक है, wealthy या rich. शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं. डिस्क्राइब मैम लोइसल्स सक्सेस एट द बॉल, और डू यू थिंक मैम लोइसल हैड एंजॉयबल इवनिंग एट द बॉल? गिव रीजंस फॉर योर आंसर. Ma'am Loisel was the center of attention at the ball. Her beauty, her grace, her joy, and the gorgeous smile captivated all. Men sought to be presented to her. She danced happily at her conquest of all. अब यहाँ पे बताया गया है कि क्यों थी वो इतनी ज़्यादा हैप्पी क्यों थी.